बिहार पिछले 79 सालों से उसी हालत में है जिस हालत में वो पहले रह चुका है। सरकार अगर नवंबर में जनसुराज बनाती है तो सरकार बनने के तुरंत बाद कम से कम 3 वादों को पूरा किया जाएगा। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। इंडिया अपना 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। हम अभी जनसुराज के कार्यालय में हैं। जनसुराज के कार्यालय में भी 79th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया गया है। बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट, जनसुराज के स्टेट प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। इन्होंने भी आज झंडा तोलन किया है। लेकिन हम बात करेंगे, देश तो आज़ाद हो गया, 79th इंडिपेंडेंस डे देश सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन आप बिहार के बारे में क्या कहेंगे? बिहार पिछले 79 सालों से उसी हालत में है जिस हालत में वो पहले रह चुका है। और जो भी प्रगति बिहार में पिछले 79 साल में होनी चाहिए थी, उसके नाम पर बिहार की जनता को केवल बदहाली, भुखमरी, अशिक्षा और गरीबी मिली है। अगर बिहार में ये बदलना है तो बिहार की जनता को ये समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ किस तरह से धोखा हुआ है। और जनसुराज जनता को यही बताने के लिए आई है और उनके साथ काम कर रही है। अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो देश और बिहार अपना अगला इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट करेगा? सरकार अगर नवंबर में जनसुराज बनाती है तो सरकार बनने के तुरंत बाद कम से कम 3 वादों को पूरा किया जाएगा। सबसे पहला, हर वृद्ध को, 60 साल से ऊपर के हर वृद्ध को 2000 रुपये मासिक सम्मानजनक वृद्धावस्था पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। हर युवा को जो मजबूरी में बिहार से बाहर जाकर रोज़गार की तलाश करते हैं, उन सब को बिहार में ही रोज़गार मिले, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। और तीसरा, हर उस बच्चे को जिसके घर के पास का सरकारी स्कूल संतोषजनक हालत में नहीं है, उन सब को भी प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देकर शिक्षित करने की शुरुआत की जाएगी, जिसका खर्चा सरकार देगी। इन तीनों के साथ साथ भ्रष्टाचार पर और जन कल्याण पर, पंचायती राज स्टैब्लिश करने पर जो जोर दिया जाना चाहिए था, उसकी शुरुआत भी की जाएगी। हमें पूरा विश्वास है कि अगले स्वतंत्रता दिवस तक जनता को अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें महसूस होने लगेंगी जो भ्रष्टाचार के कम होने से और कानून व्यवस्था के सुदृढ़ होने से संभव है। जनसुराज को स्थापित हुए कई महीने हो चुके हैं। हमें लग रहा है कि वर्ष बीतने वाले हैं। अब तक जनसुराज धरातल पर कितना स्ट्रांग हो पाई है? जनसुराज धरातल पर जो मजबूत हुई है, उसका एक उदाहरण आपको प्रशांत किशोर जी की बदलाव सभाओं में दिखाई देता है। बिहार के चाहे किसी भी कोने में वो चले जाएं, 15, 20, 25 हज़ार लोगों की भीड़ उनको सुनने, उनको देखने हर दिन आ रही है। और इसको देख कर जितने भी राजनीतिक दल बिहार में हैं, उन सब की नींदें उड़ गई हैं। ये आपको बताता है कि बिहार की जनता जनसुराज के संदेश को और जनसुराज के चुनाव चिन्ह स्कूल के बस्ते को अब समझकर याद करने लगी है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले लगभग 75 दिनों में जब चुनाव की शुरुआत होगी बिहार में, तब तक बिहार की जनता दृढ़ निश्चय कर चुकी होगी कि पिछली सारी सरकारों को अब नहीं वापस लाना है। अब अगर कोई उन पर शासन करेगा तो वो जनता की ही सरकार होनी चाहिए, जो कि जनसुराज है। बिहार में नए लोगों पे भरोसा करना, नई पार्टी पे भरोसा करना काफ़ी मुश्किल होता है लोगों के लिए। आपको अभी अपने क्षेत्र में जब भी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है लोगों के भरोसे को जीतने के लिए? नहीं, सबसे पहली बात तो हम लोगों से ये कह ही नहीं रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। हम लोगों से ये कह रहे हैं कि आप अपने साथ हो रहे धोखे को समझिए। अगर आपने अपने साथ हो रहे धोखे को समझा तो
अगर आपको एक किसी नए विकल्प की ज़रूरत है तो उस विकल्प को तलाशिए। उस विकल्प में अगर आपको जनसुराज पार्टी दिखती है तभी आप जनसुराज के साथ आइए। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता ये जरूर समझेगी कि जिस पार्टी ने उन्हें कभी कोई वादा करके धोखा नहीं दिया है, वही पार्टी अब उनके पास रहने लायक है, उनके ऊपर उनके साथ चलने लायक है, और वो पार्टी है स्कूल के बस्ते वाली पीले रंग वाली जनसुराज पार्टी। धन्यवाद। तो देखा किस तरीके से मनोज भारती ने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया है। जनसुराज पार्टी कार्यालय में सभी लोग इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं। इनका कहना है कि बिहार, देश तो हमारा आज़ाद हो गया है, लेकिन अभी भी बिहार कई गुलामों की जंजीरों में बंधा हुआ है। हमारी सरकार बनती है तो इन सभी मामलों में सुधार की गुंजाइश होगी, सुधार किया जाएगा। तब तक बने रहिए लचक जात। बहुत बहुत धन्यवाद।